चलो जी, आ जाओ। अपन क्या पढ़ रहे थे भाई? चैप्टर क्या था अपना? अच्छा, पीजीबीपी था क्या? ओ, मुझे तो पता भी नहीं है ना यार, ये क्या होता है ये पीजीबीपी यार, समझ ही नहीं आता मुझे तो। पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, किस तरीके से निकाली जाती है पीजीबीपी का इनकम? कैसे? सेक्शन 28 और 41 की इनकम ले लो, उसमें से सेक्शन 30 से 37 के खर्चे लेस कर दो, विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ 42 43 बी। ठीक है ना? हाँ, 3 सेक्शन है, 42 43 बी। ये रही ना? अच्छा, दिख नहीं रहा क्या? चलाया नहीं क्या भाई ने उसने? अब इसमें क्या आ जाता है, 3 सेक्शन आ गए। एक तो सेक्शन 40, सेक्शन 40A और सेक्शन 43B। इसको लेस करने के बाद जो इनकम आती है दैट विल बी योर पीजीबीपी का इनकम, राइट? अरे सर, ये 28 में क्या आता है? फटाफट से बोलो, अब मैं लिखूंगा नहीं आज, फटाफट से बोलो। 28 में क्या आता है? यस, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। वेरी गुड। दूसरा सर, नॉन कम्पीट फीस या कोई भी कंपनसेशन आपको रिसीव्ड हुआ हो। तीसरा, गिफ्ट या परक्यूजिट्स मिला हो। चौथा, कीमैन इंश्योरेंस। पांचवा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव। छठा सर, अगर आप स्टॉक कैपिटल एसेट्स को, सॉरी, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट करते हो। सातवां सर, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कोई भी रेम्युनरेशन वगैरह देती है तो, राइट, जो अलाउड हो चुका है। नौवां, सॉरी, आठवां, नौवां, स्पेसिफाइड बिजनेस की अगर कोई भी एसेट्स है जो आप सेल करते हो तो। स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से हैं? सेक्शन 35AD। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड जूही, अर्शिता, वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया। यस, एक्सपोर्ट इंसेंटिव ये भी है। चलो जी, फिर हमने क्या देखा था? सेक्शन 28 के बाद हमने 29 देखा था। वो बोलता है कि किस तरीके से पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट किया जाएगा। फिर हमने देखा था सेक्शन 30 और 31। क्या है सेक्शन 30? भाई, बिजनेस को क्या चाहिए? बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? इंफ्रा। इंफ्रा चाहिए। इंफ्रा में क्या आता है? बिल्डिंग और फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। अगर बिल्डिंग पे आप कोई भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा करते हो, कौन सा? सर, बिल्डिंग किराए पे चाहिए तो रेंट आ गया, अगर ओन है तो प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। ठीक है। दूसरा है, दूसरा रिपेयर्स, इंश्योरेंस। अगर आपने बिल्डिंग पे ये खर्चा किया है तो ये आपको अलाउड हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से आता है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। वहां पर भी अगर आपने रिपेयर का या इंश्योरेंस का खर्चा किया है तो यस, वो आपको अलाउड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अरे सर, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तब तो अलाउड हो जाएगा, बट अगर सर कैपिटल हो गया तो अरे काई को टेंशन लेता रे भाई, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। कब मिलेगा डेप्रिसिएशन का बेनिफिट? असेट्स की आपके पास ऑनरशिप होनी चाहिए। ऑनरशिप, इट इंक्लूड्स डीम्ड ऑनरशिप। डीम्ड ऑनरशिप मतलब आपका पैसा लगा हुआ है, हो सकता है आप ऑनर ना हो बट आपका पैसा लगा हुआ है, दैट इज डीम्ड ऑनरशिप। ठीक है। फिर बिजनेस में वो असेट्स यूज आनी चाहिए, प्लस आपने एसेट्स को पुट टू यूज कर लिया है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है ना तो ही आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो जी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है हमें समझ आ गया। अरे वाह सर, 32 में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन 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 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है सर, कोई बताएगा क्या? सर, देयर आर टू मेथड, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। एसएलएम में क्या होता है सर? एसएलएम का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट्स को होता है। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ उनके पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो एसएलएम से कैलकुलेट करे, चाहे तो डब्ल्यूडीवी से कैलकुलेट करे, राइट? और एसएलएम में क्या होता है? इंडिविजुअल असेट्स वाइज, जैसे तुम अकाउंट्स में करते हो ना, इंडिविजुअल की असेट्स अपॉन उसकी लाइफ, तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। बट डब्ल्यूडीवी में ऐसा नहीं होता है सर। बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन को बाय डिफॉल्ट डब्ल्यूडीवी ही ऑप्ट करना होता है, राइट? तो बाकी के लिए तो कंपलसरी है, बाकी के लिए तो कंपलसरी है। तो इन्होंने यहां पर क्या बोला है? डब्ल्यूडीवी में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स कंसेप्ट्स। क्या? ब्लॉक ऑफ असेट्स कंसेप्ट क्या होता है ये? सेम टाइप ऑफ असेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वो क्या हो जाएगा? एक सेपरेट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है ना?
सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसका एक ब्लॉक बन जाएगा। और फिर यस, सभी बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो, वेरी गुड यार, वेरी गुड। बट शायद थोड़ा सा टाइम लैग है, मैं थोड़ा सा लेट देख रहा हूं, मतलब लेट देख रहा हूं क्या, लेट दिख रहा है आपका मैसेज, बट यस परफेक्ट। सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज द ब्लॉक ऑफ एसेट्स कंसेप्ट। तो यार ब्लॉक ऑफ एसेट्स कंसेप्ट में होता क्या है यार, मेरे को तो पता ही नहीं है, कैसे कैलकुलेट करते होंगे, क्या करते हैं, हमने ब्लॉक बना लिया एक, मतलब प्लांट एंड मशीनरी 20%, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी का मान लो 40%, बिल्डिंग का 40%, एक ब्लॉक बना लू ना, यस और नो? आपने रेट तो सेम है ना यार, नहीं अलग अलग, अच्छा अच्छा, टाइप ऑफ एसेट, मतलब बिल्डिंग के अंदर जो सेम परसेंटेज रखती है उनका अलग ब्लॉक बनाऊं, फर्नीचर के अंदर जो सेम परसेंटेज रखती है उनका अलग ब्लॉक बनाऊं, और प्लांट एंड मशीनरी में जो अलग सेम परसेंटेज रखती है उनका अलग ब्लॉक बनाऊं, यस और नो? हाँ जी नीलाजीत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, केम छो? लेट आया नीलाजीत है ना, कोई बात नहीं यार। चलो जी, यहां तक ब्लॉक ऑफ एसेट्स। अब आ जाओ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुमने कल करी थी वो तुम्हें क्लियर है ना एकदम, क्लिनिक ऑल क्लियर? चलो बताओ मुझे, ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है, चलो बताओगे? सबसे पहले क्या कर लूं? अच्छा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ऐसा? ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी किसकी लेते हैं वैसे? एसेट्स की, उस ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी लेते हैं, मतलब लास्ट ईयर की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी होगी शायद ये। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? प्रीवियस ईयर 23-24 में है ना अपन, ओके। तो ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ले ली, बस ये लूं या और भी कुछ लेना है? अच्छा एसेट्स भी लेने हैं क्या? ओ, नंबर ऑफ एसेट्स और वैल्यू, ये लो सर, ये एसेट्स भी ले ली। अब हुकुम करो, क्या करना चाहिए सर? अच्छा इसमें परचेज ऐड करूं? वाह यार, परचेज वो लास्ट ईयर में खरीदी वो वाली, अच्छा इस ईयर वाली, ओके, परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सर वो ऐड कर दो, वेरी गुड। अच्छा इस परचेज को 3 पार्ट में डिवाइड करूं? क्यों भाई, परचेज तो परचेज होती है। अच्छा ऐसा कुछ होता है क्या? ओ बताओ बताओ, हैं? अच्छा परचेज बट नॉट put to use, okay, purchase but put to use less than 180 days, purchase and put to use more than equal to 180 days। अच्छा 3 पार्ट में सेग्रीगेट करना है, ये क्यों यार, क्या होता है इसको, क्या फायदा क्या होगा इससे? अच्छा इस पे नो डेप्रिसिएशन, अच्छा इस पे, अच्छा अच्छा इस पे हाफ रेट से और इस पे पूरा, ओ ऐसा होता है, मैंने तो ठाई नहीं था। चलो जी अब ये आ गया, अब क्या करें? अच्छा इसमें से सेल लेस करूं? पक्का ब्लॉक में से थोड़ी करते हैं सेल लेस, वो तो अलग से हो गई। अच्छा अच्छा चलो, सेल मतलब अगर मैंने कोई सेल किया हो, डिस्पोज किया हो, स्क्रैप किया हो, तो यार मैंने बेची थी 50 लाख रुपए में, 50 लाख का माल बेचा, सुनना, मैंने मान लो सेल किया 50 लाख नहीं 5 लाख का माल सेल किया, बट मेरे को पैसा मिला 3.5 लाख रुपए, क्या लेस करूं? 5 लाख लेस करूं, 3.5 लाख लेस करूं? यार मैंने ना 5 लाख का माल बेचा, पैसा मेरे को 3.5 लाख ही मिला यार, नुकसान हो गया यार, क्या करूं यार, परेशान हो गया मैं तो यार, हर जगह नुकसान हो जाता है यार, हैं? क्या लागे है? क्या लागे है आपने? 1.5 लाख लेस कर दूं? बोलो भाई, जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल, बोले भाई, हर्षिता बोले सर 5 लाख लेस करो, आरवा बोले 5 लाख लेस करो, विशाखा बोल रही है सर 3.5 लाख लेस करो, ये आप क्या बोलते हो जी? चलो जी एक कंसेप्ट आपका और क्लियर हो गया बातों ही बातों में। मैंने कल कुछ बोला था सेल्स से रिलेटेड, अगर आपने कोई भी सेल किया हो, स्क्रैप किया हो, डिस्पोज किया हो, अमाउंट रिसीवेबल,
रिसीव्ड और रिसीवेबल। बोला था या नहीं बोला था? भूल गए? मैंने क्या बोला था? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। भाई साहब आप अमाउंट जो भी माल बेच रहे हो कितने का आना मतलब नहीं है, पैसा कितना आया। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, राइट, दैट अमाउंट विल बी लेस। ठीक है ना? तो 3.5 लाख लेस होगा, 3.5 लाख लेस होगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। असेट्स तो 5 लाख की चली गई ब्लॉक में। अरे नहीं सोचने का बिल्कुल भी। ब्लॉक में असेट्स 5 लाख में खरीदी थी, आज उसकी क्या वैल्यू है हमें नहीं पता, क्योंकि तो वो तो ब्लॉक का पार्ट बन चुकी है। समुद्र में पानी, पानी के अंदर मैंने एक और घड़ा मिला दिया, ये पता भैया कौन सा घड़ा मिक्स हुआ है ना? नहीं पता ना। तो वैसा ही है इधर भी, वैसा ही है, ये चीज ध्यान रखना। 3.5 लाख अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है ना? अगर आप जब टेक्निकल लैंग्वेज देखोगे तो उन्होंने बोला कि अमाउंट पेड और पेबल, मतलब आप अगर असेट्स बेचते हो तो आपको कितनी अमाउंट पेड की गई है या कितनी अमाउंट पे की जाएगी, दैट विल बी अमाउंट जो आपको यहां पर लेस करनी है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, यहां तक तो तुमने बहुत ही आराम से कर लिया था, कोई प्रॉब्लम आई के? और सर एक कल आपने एक बात बोली थी, कल एक बात बोली थी आपने जाते जाते, क्या बात बोली थी? हाँ, क्या बात बोली थी मैंने? बाय बाय, आपने बोला बाय बाय। एक मिनट रुकना भाई। हाँ जी, क्या बात बोली थी बताओ मुझे। अरे यार ये क्या ब्लर हो रही है। हेलो निखिल जी, यार मैंने ना अपने स्टेटस पॉइंट से एक उनको भेजा है, ओमकार को, उसको एक पोहे का पैकेट दे देना, एक उसको भी दे देना। पोहे का मेरे लिए, मैं भूख लग रही है, मैंने कहा अपना पोहा टेस्ट तो करूं कैसा है। एक मेरे को, मेरे लिए दे देना, एक उसको भी दे देना, खिला देना वही। फोटो ब्लर हो रहा है क्या? हेलो, फोटो ब्लर हो रहा है। हाँ पता नहीं ये क्या है, ये कैमरा चाहता है कि मैं यही खड़ा रहूं, ऐसे थोड़ी होता है। कैमरे को क्या हुई भाई यार, इसको मैं थोड़ा देखता हूं इसको, कुछ तो मिस्टेक है इसके अंदर। चलो जी देखते हैं। हाँ जी, ये समझ आया क्या, ये वाला पॉइंट जो भी मैंने बोला आपको समझ आया ये वाला? यहां तक क्लियर है? कल मैंने एक बात बोली थी, हाँ आयुषी ने बोल दी, यस सर आपने एक बात बोली थी कि सर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कब होगी। 2 सिचुएशन बताई थी मैंने, क्या बताई थी? डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ 2 सिनेरियो में कैलकुलेट किया जाएगा। कौन सा? अरे भूल गए के? मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ 2 सिचुएशन होगी तो ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। पहला, ब्लॉक में असेट्स, एटलीस्ट 1 असेट शुड बी देयर। बोला नहीं बोला? हाँ, तो ये अगर ये 2 सिचुएशन फुलफिल नहीं होती ना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। तुम्हें जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो ये 2 चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो ब्लॉक में एसेट्स होना चाहिए, दूसरा अमाउंट, ठीक है ना? वो क्या बोला था अपन ने, WDV ग्रेटर देन 0। कभी भी WDV 0 से कम नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो क्या करोगे? तो फिर क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। है हाँ, हवन नहीं करना है, सेक्शन 50 में चलेंगे। क्या करेंगे? 50 में चलेंगे। कहां चलना है? सेक्शन 50। सेक्शन 50 मैं कैपिटल गेन में बताऊंगा, बट अभी तुम्हें सिखा तो देता हूं थोड़ा सा। कैपिटल गेन में बताऊंगा, जब मैं कैपिटल गेन चैप्टर कराऊंगा ना तब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूं ताकि तुम्हें पता रहे क्या करना है सेक्शन 50 में। तो जब भी इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, एटलीस्ट 1 असेट शुड बी देयर, और दूसरा ब्लॉक में, ब्लॉक की जो WDV है, एक मिनट, हाँ ओंकार, हाँ जी है। अरे इनको कैश क्या है, इनको बोलो ना, निखिल जी को बोलो ना, भरत सर ने बोला है। ओमकार, ओमकार, हाँ जी, निखिल जी से बात करा दो 1 मिनट। हाँ हेलो, हाँ निखिल जी, भरत बोल रहा हूं, इनको दे देना है ना,
एक पैकेट, हाँ हाँ यस दो चीजें फुलफिल होना चाहिए तो ही आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। पहला, एटलीस्ट एक असेट्स ब्लॉक में हो, और दूसरा, ब्लॉक का जो डब्ल्यूडीवी है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, मान लो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है, 5 असेट्स 15 लाख रुपए, आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की 2 असेट्स 10 लाख रुपए, टोटल कितनी हो गई 7 असेट्स, और मान लो ये 15% वाला है, ठीक है, और ये हो गई 25 लाख रुपए, ठीक है ना। ये मान लो ग्रेटर देन 180 डेज ही है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने का नहीं, मतलब फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर आपने करी सेल कोई असेट्स, मान लो एक असेट सेल करी, उसका अमाउंट आपको कितना रिसीव्ड हुआ है, मान लो 6 लाख रुपए आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, 6 क्या 5 लाख आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, तो 20 लाख दिस इज डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। असेट्स कितनी है 6 और डब्ल्यूडीवी कितनी है 0, तो डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन, इसी पे डेप्रिसिएशन लगता है। अगर तुम डेप्रिसिएशन लगाओगे तो किसमें लगेगा, 20 लाख पे 15% लगेगा। यहां पर तुम क्या करोगे, डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे 3 लाख रुपए, करेक्ट। और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना आ जाएगा तुम्हारा 17 लाख रुपए, एंड इट विल बी द ओपनिंग डब्ल्यूडीवी फॉर नेक्स्ट ईयर। अब समझना, तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने। अब समझना कि मान लो अपन ने 3 असेट सेल करी, कितने में 26 लाख रुपए में। बताओ भैया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, ये डब्ल्यूडीवी नेगेटिव में आ ही नहीं सकता, तो सर नॉट नो 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 डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन के लिए 2 चीजें होना जरूरी है, क्या, एक तो ब्लॉक में एसेट्स होना चाहिए, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है सर, दूसरी कंडीशन हमने देखी थी कि डब्ल्यूडीवी 0 से ज्यादा होना चाहिए, वो नहीं है, तो यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। तो क्या होगा, मामला सर सेक्शन 50 में पहुंच जाएगा, वहां पर कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा, वहां पर क्या कैलकुलेट किया जाएगा, कैपिटल गेन, राइट। ये वैसे मैं डिटेल में तुम्हें कहां बताऊंगा कैपिटल गेन में, लेकिन फिर भी अभी तुम्हें ग्लिम्स दे देता हूं। कैपिटल गेन में क्या होगा हमेशा, अरे भाई मुझे बताओ कैपिटल गेन में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कोई एसेट बेचोगे तो कोई तरीका बताएगा क्या मन ने, कॉस्ट में से सेल वैल्यू माइनस करते हैं, प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं थोड़ा सा सही बोलो, बोल तो सही रहे हो, थोड़ा सा सही कर दो इसको, हो जाएगा सही, थोड़ा सा सही करो, थोड़ा सा सही करो, हो जाएगा। अब तुमने गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए में, बेची 8 लाख रुपए में, मुनाफा हुआ कितना, कैसे पता, हाँ सही बोल रहे, हाँ सेल वैल्यू में से कॉस्ट लेस कर देंगे, सही बात है ना, बस यही करना है कैपिटल गेन में, और क्या करना है। तो सेल वैल्यू कितनी है 26 लाख माइनस कॉस्ट, सर हमें तो कॉस्ट पता ही नहीं है, ये लिया जाएगा, ये जो आएगा ना ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज, ये ही कॉस्ट मानी जाती है डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में, ठीक है ना। डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में ये जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज है वो आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी, तो कितनी हो गई 25, तो 1 लाख रुपए का आपको क्या हो जाएगा कैपिटल गेन, समझ आ रहा है। हमेशा डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना होता है, मैं वैसे कैपिटल गेन में बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में, बट यस फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो मामला जाएगा कहां पर, कैपिटल गेन में, और वहां पर कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। एसी चालू है यार, है हाँ यार मेरे को ठंड लग रही है, तभी मैं सोच रहा हूँ यार मामला गड़बड़ कैसे हो रहा है, मैं यही सोच रहा हूँ यार, दोनों बंद कर दिए ना, हाँ वही मैं सोचू यार चक्कर क्या है, इतनी कूलिंग आ कहां से रही है, मेरे को क्या ज्यादा सेट नहीं होती है कूलिंग। समझ आया। तो अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी ना हो तो मामला कहां चल जाएगा, सेक्शन 50। सेक्शन 50 में फिर आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बताना दूसरी सिचुएशन,
अब बताना दूसरी सिचुएशन, मान लो मैंने सातों की सात असेट्स बेच दी 20 लाख रुपए में, बताओ क्या होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा? अरे होगा ना यार, 5 लाख आ रही है डब्ल्यूडीवी। अरे सर एटलीस्ट एक असेट शुड बी देयर इन द ब्लॉक, तो यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो कहां जाएगा मामला? अगर सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा तो क्या होगा? सेक्शन 50 के पास जाएगा। सेक्शन 50 में क्या होगा? कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे? सेल वैल्यू कितनी है? 20 लाख। कॉस्ट कितनी है? 25। तो क्या हो गया? 5 लाख का लॉस हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। ये लो जी, आज एक कंसेप्ट और समझ लिया तुमने। अभी क्वेश्चन दूंगा भाई भर भर के। अभी एक कंसेप्ट और बताने वाला हूं। और कतरा बताओगे सर, यही नहीं झेले जा रहे हैं, आप बताए जा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है सर। हाँ जी, झेलने में आना नहीं आ रहा है? इजी है ना? क्या है, फर्जी है एक नंबर का, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेंशन लाइज मत। चलो शुरू करें। धीरे दर पर सनम चले आए। आई होप आप सभी समझ पा रहे हो। हुकुम खम्मा घनी हुकुम। आगे चले। अब एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं। ओ सर, ये जो ब्लॉक बनता है, कोई मुझे बताएगा? अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में पता है क्या तुम्हें? हाँ सर, घनी मोटी कंपनी है मुकेश भाई की। बचपन में सोच लिया था आयुषी की जैसे जिंदगी में बड़ा होके कुछ मोटू करू छे, है ना आयुषी? आपके गुजरात का ही छे ना? हाँ, तो गुजरातियों का सही बात है, बचपन में सपना होता है बड़ा होके कुछ मोटू करू छे, है ना? हमारे यहां से भरत बोल रहे वो अलग बात है, वो खुद मोटे हो जाते हैं मोटे होने के चक्कर में। चलो जी, अब देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ये जो है यार, तुम्हें पता है क्या? रिलायंस जियो किसका पार्ट है? अलग कंपनी है क्या? है ये इस रिलायंस का ही पार्ट है क्या? RIL इंडस्ट्रीज, इसकी बैलेंस शीट अलग बनती है क्या जियो की? पक्का? किसने बोला ऐसा? पूछ रहा हूं, मुझे थोड़ी पता। बताओ। जैसे जेठालाल है, कौन बताएगा? चलो भाई बताओ मुझे। आवाज बराबर आ रही है नहीं आ रही है यार? हाँ जी, हेलो हेलो। मैं थोड़ा धीरे हो जाऊंगा तो आवाज नहीं आएगी, इसे यहां से तेज करता हूं मैं। हाँ जी, अब आ रही होगी आपको मेरी आवाज बराबर। हाँ जी, तो मैं क्या पूछ रहा था कि रिलायंस टेलीकॉम सेक्टर, ना 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 ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेलीकॉम सेगमेंट है तो है। बैलेंस शीट अलग अलग थोड़ी बना दोगे यार, कैसे होता है ऐसा? चलो बना भी दी तुमने, रिलायंस जियो की बैलेंस शीट अलग बना दी, चलो समझ आता है। बाद में शेयर होल्डर को कौन सी बैलेंस शीट दिखाओगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, है ना? फाइनल जो शेयर होल्डर को, तुम्हारे इंटरनल कुछ भी करना है करो, शेयर होल्डर को किससे मतलब है? रिलायंस की बैलेंस शीट से मतलब है ना? रिलायंस की बैलेंस शीट से मतलब है। अब रिलायंस के अंदर एक जियो है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। रिलायंस के अंदर एक रिलायंस इंफ्रा है, ठीक है ना? एक रिलायंस रिटेल है, और ये पेट्रोलियम, ऑयल एंड पेट्रोलियम सेगमेंट है। मतलब हो सकता है कई सारी ग्रुप कंपनीज होगी इसमें, नो डाउट। आप हर कंपनी का अलग बनाओ बैलेंस शीट, लेकिन शेयर होल्डर को क्या है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से मतलब है। कंसोलिडेटेड मतलब रिलायंस की बैलेंस शीट से मतलब है ना? अब एक चीज ध्यान रखना, जब तुम रिलायंस की बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो एक चीज मुझे ये बताओ कि भाई साहब, जियो के पास अगर कोई एसेट्स होगी प्लांट एंड मशीनरी 15% ब्लॉक वाली, और ऑयल वाले के पास भी कोई प्लांट एंड मशीनरी होगी 15% वाली, रिटेल वाले के पास भी कोई प्लांट मशीनरी होगी 15% वाली, इंफ्रा वाले के पास भी कोई होगी प्लांट मशीनरी 15% वाली, तो क्या करोगे? अलग अलग ब्लॉक बनाओगे के? कहां गया रे भाया? ओ भाया किधर गया रे, किधर गया? हाँ जी बोलो। हाँ जी भाई, अलग अलग ब्लॉक बनाओगे के? तो क्या करोगे? बताओ भैया बताओ।
क्या करोगे? आंसर लिखो, आंसर लिखो। बस ये लिखते ही तुम्हारा अगला कंसेप्ट तैयार हो गया है। जूही ने लिखा नो सर, हम अलग अलग नहीं बनाएंगे। आपको क्या लगता है? एक में ही? मतलब मान लो ये प्लांट एंड मशीनरी की 3 एसेट्स इसके पास पड़ी है, इसके पास 3 पड़ी है, इसके पास 10 पड़ी है, इसके पास 4 पड़ी है। ठीक है, तो सबकी एक साथ करेंगे। अच्छा ऐसा है क्या? ओ, मुझे नहीं पता था भाई, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं ना यार, इसलिए भूल जाता हूं बार बार। सो सबकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ले लोगे, मतलब 17 की। ये इको हो रही है। अरे तुम सबको इको तो नहीं हो रही है ना ऑनलाइन? हेलो, अभी ठीक है? मेरे हिसाब से अब नहीं हो रही। इसको थोड़ा नीचे ले लो यार। हाँ जी, तो 17 असेट्स है, मान लो इनकी वैल्यू है 50 लाख। इको हो रहा है भैया। सत्रह असेट्स, इनकी वैल्यू कितनी है? 50 लाख। अरे तुम सबको इको हो रहा है क्या? प्लीज एक बार बताओ ना यार। अगर आपको नहीं हो रहा है तब तो मैं इधर इको थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हाँ। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है? हो रहा है क्या? चेक कर लो। नहीं हो रहा है? सही है सब कुछ एकदम? चलो इधर का इको तो मैनेज हो जाएगा थोड़ा बहुत अपन। हाँ, तो अपने पास टोटल रिलायंस के पास एसेट्स कितनी है प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक की? 15%। तो पहली बार तो जो आपका आंसर है ना वो एकदम परफेक्ट है कि नहीं सर अलग अलग नहीं बनाएंगे, क्योंकि रिलायंस एज ए होल कंपनी है। होल कंपनी की सारी 15% की एसेट्स एक ही ब्लॉक में आनी चाहिए। लॉजिकल है सर। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब ही यही होता है कि कंपनी की जो सेम परसेंटेज, सेम टाइप ऑफ एसेट्स है उनको एक साथ ले लो। तो अब देखो अपन ने 17 एसेट्स ले ली, ठीक है। मान लो ड्यूरिंग द ईयर मैंने कोई परचेज नहीं करी, ड्यूरिंग द ईयर मैंने कोई सेल नहीं करी, तो मेरा डब्ल्यूडीवी कितना हो गया? 50 लाख। 17 एसेट्स, नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा लूंगा। यस और नो? यस और नो? अब समझना, रिलायंस वाले मुकेश भाई बोलते हैं आनंद को, आनंद ही नाम है ना, अनंत उनके बेटे का, अनंत बेटा अनंत, बोले जी पापा। बोले लेके आ गए, खाया आपने? कैसा लगा? अच्छा लगा? टेस्टी? अभी अपन सब खाते हैं, 2-3 एक चम्मच से खा लेंगे और क्या 4-5 हाथों से खा लेंगे, है ना भाई? चलो जी। जी पापा। बोले बेटा अनंत। बोले जी पापा। बोले यार जियो को ऐसा करते हैं, एक सेपरेट कंपनी बना देते हैं या बेच देते हैं? बेच देते हैं। बेच दे? आयुष बोले नहीं 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 सर, अभी मत बेचो। अरे अब तो क्या, अनंत की हो गई शादी, हो क्या ऑप्शन अपने पास? बेचे ना बेचे अपने को कुछ मिलना नहीं। आयुषी छोड़ा हो गई ना, दोनों बेटियों की हो गई इनकी तो, है ना आयुषी? अब दिमाग नहीं लगाने का अपने को उधर, ठीक है? नहीं तो फिर भी चांस था अपने पास, ट्रायल करते हैं अपन। नहीं सर, पहले सीए मेरे लिए है। हाँ जी। तो मुकेश भाई बोलते हैं कि बेटा आनंद। बोले जी पापा। बोले जियो को बेच देते हैं। बोले ठीक है पापा बेच दो। इन्होंने क्या करा, इस जियो को एज ए स्लम सेल पूरा का पूरा यूनिट किसी और को बेच दिया। बेचा जा सकता है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है यार, बेचा जा सकता है ना, बेचा जा सकता है। अरे यार गड़बड़ हो गई भैया, ये 3 एसेट्स भी निकल गई। बट स्लम सेल में पता है क्या होता है? स्लम सेल पता है क्या होता है? स्लम सेल पूरा का पूरा यूनिट, रतन टाटा साहब आए, बोले जियो कैसा परफॉर्म कर रहा है? बोले बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। बोले ठीक है दे दो 50 अरब में, 500 करोड़ के अंदर, चलो 500 करोड़, 500 करोड़ में चलो दे दो इधर। क्या इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यू निकालने बैठे वो? नहीं। क्या उसकी कोई डब्ल्यूडीवी चेक करने बैठे वो? नहीं। वैल्यूएशन करी उस जियो की, बोले 500 करोड़ में दे दो और ले ली। तो आपने तो लमसम कंसीडरेशन के बदले उस एसेट्स को बेच दिया, उसे बोला जाता है स्लम सेल। ओ हो सर, फंसा दिया ना आपने। ब्लॉक में तो 17 एसेट्स है सर 50 लाख रुपए की, और एक्चुअल में ये 3 एसेट्स तो जा चुकी है। 3 एसेट्स तो जा चुकी है सर। अब क्या करें, क्योंकि जा चुकी है ना, पूरा जियो यूनिट बिक गया तो एसेट्स में तो जाएगी। स्लम सेल में सारी की सारी एसेट्स चले गई। अरे यार लेस करना पड़ेगा क्या?
करना पड़ेगा क्या? हाँ सर करना तो पड़ेगा, ब्लॉक में 17 असेट्स नहीं, अब तो 3 खत्म हो गई तो 14 ही बची, तो लेस तो करना पड़ेगा। कर दिया लेस 3, तो अमाउंट क्या लेस करूं यार, समझ नहीं आ रही है मन्नत तो। ओ हो गड़बड़ हो गई है तो। अरे कंसल्टेंट को बुलाओ ना, किसी को पूछते हैं देखिए क्या होगा। अब बताओ ना भाई, तुम हो ना सारे कंसल्टेंट। हाँ जी, क्या होना चाहिए, क्या लागे है आपने? बोलो। हाँ कैसे, वही तो बताओ मुझे, कैस क्या अमाउंट लेस करूं? चलो तुम्हें एक हिंट थोड़ा सा समझा तो देता हूं। उसने बोला कि यार ये जो असेट्स हमने खरीदी थी ना साहब 2019 में, ये 3 असेट्स खरीदी थी हमने 30 लाख रुपए के अंदर। सेल वैल्यू नहीं है हमारे पास, कॉस्ट कैसे लेस कर दो? यहां तो तुम WDV ले रहे हो और यहां कॉस्ट लेस करवा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है यार। इसमें तो इसकी WDV है ना, तो कॉस्ट कैसे लेस करवा रहे हो? ऐसा थोड़ी चल ले यार। नीलाजीत बहुत नियर पहुंच चुके हो, थोड़ा सा रिफॉर्म कर दो, योर आंसर विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके कब तक की? आने दो, हर आंसर आने दो, कब तक की? ना 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 ना, फेयर मार्केट लेस नहीं करेंगे। फेयर मार्केट तो बहुत ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। फेयर मार्केट वैल्यू लेस नहीं करेंगे। जब भी आप कोई एसेट स्लम सेल में ट्रांसफर करते हो, आप सही बोले थे नीलाजीत, आपने पहले जो बोला था वो सही बोला था, वेरी गुड, ठीक है ना। जूही आप भी ऑलमोस्ट नियर पहुंच चुके हो। जब भी स्लम सेल में अगर आपकी कोई यूनिट ट्रांसफर होती है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अज्यूम ये जो 30 लाख रुपए का असेट्स आपने खरीदा था ना, अज्यूम दीज आर द इंडिविजुअल असेट्स इन द ब्लॉक, अज्यूम दीज आर द इंडिविजुअल असेट्स इन द ब्लॉक। और अगर आज उसका WDV क्या होता वो निकाल लो। जिस साल में बेच रहे हो उसके ओपनिंग पे जाओ, ओपनिंग मतलब जिस साल में बेच रहे हो 23-24 में आप बेच रहे हो ना, तो 31/3/2023 को उसका क्या WDV है वो कैलकुलेट करो और वो WDV यहां पर लेस कर दिया जाएगा। तो बताओ भैया इसका क्या होगा 31/3/2023 को WDV, बताओ, कैलकुलेट करो ना भाई। अज्यूमिंग दिस इज द ओनली असेट्स इन द ब्लॉक, और उसका WDV कैलकुलेट करो और वो लेस कर दो ब्लॉक में से। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आया कि नहीं आया? फिर अभी एक और, बस ये लास्ट कंसेप्ट है इस आपका ब्लॉक का, बट दिस इज इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अब आपको कोई ब्लॉक में धराशाही नहीं कर पाएगा, चाहे इंस्टीट्यूट हो या और कोई। निकालो ना, किसको याद कर रहे हो? किसी की यादों में खोए हुए, ख्वाबों में अब जो समा लिया, कौन यहाँ मेरा हम सफर, अपना जिसे बना लिया। बोलो भाई। है यार प्यार में कोई, क्या जागता क्या सोता है। चलो जी मैं बताता हूं, 2019 में खरीदी है ना, मान लो आपने 1 जुलाई, कुछ भी एक डेट पकड़ लिया अपन ने, 1 जुलाई में खरीदी। अगर मान लो फुल मतलब 1 अप्रैल को खरीदी, या मतलब फुल डेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 2019 का भी अपन ने डेप्रिसिएशन लगा लो। कितना लगेगा? 15% के हिसाब से 4.5 लाख, 4.5 लाख लगेगा ना। फिर WDV कितना आया? 25.5। ये अपन ने लगा लिया 19-20 का डेप्रिसिएशन। फिर डेप्रिसिएशन लगा लो 20-21 का, 26.5 पे 15% लगाओ ना। बताओगे नहीं के मन ने? क्या? अरे भाई 26-50 पे लगाओ ना, 26,50,000 पे 15% है। अरे भाई कहां 25-50 है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो 25-50 पे लगा दो भाई, 25,50,000। चलो भाई इस पे लगा दो डेप्रिसिएशन। अरे मेरे को दे दो कैलसू यार।
ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं नहीं, 15% बताओ। 3,62,500। हाँ, मेरे को कंफ्यूज कर देते हो तुम। 3,82,500। अब माइनस इक्वल टू कर दो। अब माइनस इक्वल टू कितना आया? 21,67,500। अब उस पर 15% लगाओ, उसका 15% करो। 21/22 का डेप्रीशिएशन 3,25,125 माइनस इक्वल टू करो 18,82,375। अब डेप्रीशिएशन लगाओ 22-23 का। नहीं 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 है। अच्छा, अब एक अब डेप्रीशिएशन लगाओ प्रीवियस ईयर 22-23 का। हाँ, 2,76,356। अब बताओ WDV ये आ गई एज ऑन 31/3/2023 कितनी आई? 66,018। तो दिस इज WDV एज ऑन 31/3/2013। अगर मान लो आप कोई भी स्लम सेल में यूनिट ट्रांसफर कर देते हो जो कि आपके ब्लॉक का हिस्सा है, तो उसे लेस तो करना पड़ेगा ना भाई, ब्लॉक में से हटाना तो पड़ेगा कि नहीं हटाओगे? हटाना पड़ेगा। तो किस अमाउंट पे हटाओगे? बोलता है अज्यूमिंग दिस इज द ओनली एसेट्स इन द ब्लॉक, और उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, सॉरी WDV कैलकुलेट कर लो एज ऑन जिस ईयर में आप उससे सेल कर रहे हो उसके पहली तारीख को, 1 अप्रैल को। तो ये पहली तारीख होगी ना, 1 अप्रैल 2023 हो गई ना, राइट? तो ये अमाउंट आप यहां से लेस करोगे तो कितना आ रहा है? 15,66,018। तो 15,66,018 आप लेस करोगे, और अब जो ये आएगा दैट इज WDV फॉर डेप्रिसिएशन। अगर स्लम सेल में आपकी कोई यूनिट ट्रांसफर हुई है, सॉरी यूनिट क्या, कोई एसेट्स ट्रांसफर हुई है स्लम सेल में, समझ आया क्या ये कंसेप्ट? समझ आया क्या? यस और नो? समझ आया? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्लम सेल। ठीक है, अगर कोई यूनिट, ये बहुत एडवांस लेवल पे तुम्हें हर चीज को एकदम डिटेल में समझा रहा हूं, तुम्हें कहीं डरने का जरूरत ही नहीं है। कोई भी मिल जाए भाई साहब, अब डरने की जरूरत नहीं है तुमको। ब्लॉक ऑफ एसेट्स कंसेप्ट पे कोनो फिरकी नहीं ले सकता हमारी। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है? चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया जाए। चलो जी, कितने क्वेश्चन कराओगे सर ब्लॉक ऑफ एसेट्स के? आपने तो जान निकाल दी है क्वेश्चन दे दे के। ओपनिंग WDV 5 एसेट्स 15 लाख रुपए। परचेस ऑफ एसेट्स ऑन 1 जनवरी 2024। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। ब्लॉक कितना है? 15%। ठीक है, एंड पुट टू यूज ऑन 1 जनवरी 2025। 2 लाख की एक एसेट्स है। दूसरा, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड put to use on 31 मार्च 2024। 2 असेट्स 3 लाख रुपए की। तीसरा, परचेज ऑफ असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड पुट टू यूज ऑन 1 अक्टूबर 2023। 2 असेट्स 7 लाख रुपए की। ठीक है, असेट्स सेल ट्रांसफर अंडर स्लम सेल। असेट्स ट्रांसफर अंडर स्लम सेल। assets actually परचेज ऑन 1 नवंबर 2023
21 एट 5 लाख, एट 5 lakhs। चलो जी, अब आपको यहां पर क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। आई होप समझ आया। आपने एसेट्स कब खरीदी थी, 1 नवंबर 2021 को। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, हैं? एक एसेट्स बेची बस। रिपीट करूं क्या क्वेश्चन? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 15 लाख रुपए, परचेज करा है आपने, डेट आपको दिख रही है यहाँ पे, फिर परचेज है, डेट आपको दिख रही है, परचेज, फिर ये आपको डेट गिवन है। अब जो लास्ट पॉइंट है दैट इज असेट्स ट्रांसफर, समझ आ रहा है ना? असेट्स ट्रांसफर अंडर स्लम सेल, और वो आपने परचेज कब की थी, एक्चुअल में जो आपने परचेज की थी वो कब की थी, 1 नवंबर को। यस नहीं, बताओ क्या रिपीट करना है? आई विल रिपीट दैट पार्ट। यस बताओ। व्हाट आई हैव टू रिपीट एक्चुअली, प्लीज प्लीज। कंसेप्ट, आदि ना पुट टू यूज का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है? पुट टू यूज का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है? वापस से शिवानी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखो, जब भी आप स्लम सेल के अंदर कोई एसेट्स परचेज करते हो, तो जब आपने उसे स्लम सेल में जब अगर आपको यूनिट आपके एसेट्स ट्रांसफर हो गई है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जब भी स्लम सेल में आपकी कोई यूनिट ट्रांसफर हो गई है, तो एक चीज आप यहां पर ध्यान रखो कि जब आपने उस एसेट्स को खरीदा था, तो अज्यूमिंग दैट दिस इज द ओनली एसेट्स इन द ब्लॉक, और उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। कब तक का? जिस ईयर में सेल कर रहे हो ना, उसकी पहली तारीख तक का, मतलब उसका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट कर लो, सिंपल, ठीक है? जिस ईयर में सेल कर रहे हो उस ईयर की पहली तारीख, मतलब उस ईयर में उसकी क्या ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी वो कैलकुलेट कर लो, अज्यूमिंग दैट दिस इज द ओनली एसेट्स इन द ब्लॉक, और वो लेस कर दो, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है? सेम ब्लॉक ऑफ एसेट्स कंसेप्ट पे, अज्यूमिंग दैट दिस इज द ओनली एसेट्स इन द ब्लॉक, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो उसका, सेम लगेगा ही ना यार। अभी तुम परचेस करते हो तो लगाते हो, नहीं लगाते हो? लगाते ही हो। आ जाओ, देखो आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है, 5 एसेट्स 15 लाख रुपए, ठीक है? प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, उसमें मैंने आपको क्या बोला, 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर दो। नॉट पुट टू यूज, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, $7 लाख रुपए, कितना हो गया? 25 और 2 27 लाख रुपए, ठीक है? अब देखो, सेल तो कोई है नहीं, लेकिन स्लम सेल में हमारी कोई एक यूनिट ट्रांसफर हुई है, ठीक है? तो अज्यूमिंग दैट दिस इज द ओनली एसेट्स इन द ब्लॉक, तो इसका वर्किंग नोट में जाके अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये कितने की एसेट्स थी अपनी? वर्किंग नोट में आए, अपन ने क्या बोला,
ओपनिंग WDV 2019 के अंदर, 19-20 के अंदर, मान लो अज्यूमिंग दैट दिस इज द ओनली एसेट्स इन द ब्लॉक, तो 0 प्लस परचेज, ठीक है ना। और यहां पे क्या है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। 1 नवंबर को खरीदी है, 1 नवंबर को कितनी है, 5 लाख, तो 5 लाख हो गई। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, हाफ रेट से, तो 5 लाख पे 7.5% से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 19-20 का, कितना होगा, हैं 25,500, 37,500, ठीक है। उसको लेस करने के बाद आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग WDV 4 लाख 4,62,500, 4,62,500। फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 20-21 का, हाफ रेट या फुल रेट, फिर तो फुल रेट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एट द रेट 15%। बताओ 69375, ठीक है। उसको लेस करने के बाद कितना आया, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे अपन 21-22 का एट द रेट ऑफ 15%। बताओ 58969, चलो जी। फिर लेस करने के बाद बताओ, माइनस डेप्रिसिएशन 22-23 का, अमन, हाँ अमन है, लेस करने के बाद जो आएगा दैट इज WDV एज ऑन 31/3/2023, कितना, 2,84,000, 2,84,032, ठीक है ना, 2,84,032। सो दिस विल बी द WDV एज ऑन 31/3/2023, यस और नो। तो ये लेस कर दो आप, यहां पे कितना आया था, 2,84,032, तो 2,84,032, 2,84,032 रुपीज, ये आप लेस कर दो, हाँ 33 राउंड फिगर में। सो परचेज तो 1 नवंबर को ही की है ना, हाँ। अच्छा 1 नवंबर 2021 को किए क्या, अरे शिट भाई, तुमने क्या करा, बताया नहीं तुमने मुझे, मैं तो 19-20 के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया, गलत, दिस इज नॉट सही। क्या भाई तुम बोलते नहीं हो, परचेस तो 21-20 कब करी अपन ने, 1 नवंबर 2021 में करी है ना, क्या करते हो, तो 21-20 का लगेगा ना, 21-20 क्या, 21-22 का लगेगा ना डेप्रिसिएशन। तो तुमने किसी ने बोला भी नहीं, धनाधन बताए जा रहे हो हैं, अरे कई को लगेगा, असेट्स परचेज ही 1 नवंबर 2021 को करी है। हर्षिता ने क्वेश्चन रेज किया, अभी तो मैं भी 19 से कैलकुलेट करे जा रहा हूं, 19 से ही होगा ना भाई, अरे 19 से होगा ना जब असेट्स परचेज हुई है तब। तो अब बताओ, मेरे को कैलसी दे दो तुम नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, कैलसी दे दो, थोड़ा फास्ट अगर चीजें खटाखट हो ना। देखो 5 लाख का 7.5% कितना हो गया, ये हो गया 37,500 माइनस इक्वल टू, ये आ गया 4,62,500। अब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे 22-23 का इंटू 15%, 69375 माइनस इक्वल टू, तो 3,93,125, दिस इज द WDV जो आप लेस करोगे। बिल्कुल सही है, जिन्होंने 393,125 बताया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो आप यहां लेस करोगे 393,123, जो भी है ये 125, ये आप लेस करोगे 27 लाख में से, माइनस 27 लाख, तो ये आपका आ गया 23,68,75, ठीक है ना, 6,875। दिस इज द WDV, क्लोजिंग WDV। आई होप दिस इज क्लियर, यस, आई होप दिस इज क्लियर, ये समझ आ गया चलो
नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट. एक बार आपको ये वापस से बता देता हूं. इज देयर एनी क्वेश्चन? प्लीज एक बार पूछ लो. आ गया क्या समझ में ये वाला? आ गया क्या? तो देखो, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज, ठीक है. तो ये मैंने आपको बता ही दिया. अगर मान लो आपने मनी पेबल इफ एसेट सोल्ड और डिस्कार्डेड, ठीक है, और स्लम सेल के केस में मैंने क्या बोला था? डब्ल्यूडीवी लेस करनी है, अज्यूमिंग दैट दिस इज द ओनली एसेट्स इन द ब्लॉक, ठीक है. गुडविल, अब आपके लिए कोई इंपैक्ट है नहीं उसका. गुडविल कभी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं होती है, चीज ध्यान रखना. फिर मैंने आपको क्या बोला था कि सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन अगर आप पूरी करोगे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा. पहला, एटलीस्ट वन एसेट शुड बी देयर, और दूसरा, ब्लॉक का डब्ल्यूडीवी 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है. ये दोनों कंडीशन अगर आपकी फुलफिल होती है तो ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता दिया. नॉट पुट टू यूज, नो डेप्रिसिएशन, पुट टू यूज, लेस देन और अदर, ये सारा आपने देख लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द अनदर कंसेप्ट, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है. चलो जी, अब मैं आपको इसी का एक और कंसेप्ट समझा देता हूं. बस हो गया. वैसे आपका कोई लोड वाला मामला है नहीं, ठीक है. यहां तक समझ आ गया ना? डेप्रिसिएशन का ब्लॉक ऑफ एसेट्स कंसेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, पक्का. चलो, अब इसमें एक कंसेप्ट आपको और बता देता हूं. बस ये सब आ रहा है ना भाई? तो नहीं आ रहा कोई भी? अब देखो, हाँ जी, अब चलते हैं ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं. ये जो इसको सेक्शन 32 है ना, उसका प्रोवाइजो क्या होता है? प्रोवाइजो क्या होता है? कोई बताएगा? हाँ, सही बोल रहे हो आप. हाँ, ये उसको बताएगा. प्रोवाइजो क्या होता है? हैं, क्या बोलिए? प्रोविजन नहीं, प्रोवाइजो. हाँ जी, बताओ प्रोवाइजो क्या होता है? मैंने आपको बताया भी था शुरू के सेशन में जब हमने डिस्कस किया था, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज. फिर मैंने बोला था प्रोवाइजो क्या होता है? एक्सेप्शन. एग्जैक्टली. सो एक्सेप्शन, सेक्शन 32 का एक्सेप्शन क्या है, ठीक है ना? मतलब जो सेक्शन 32 में बोला गया है कि भैया डेप्रिसिएशन की जो रेट होगी उससे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. तो प्रोवाइजो 1 क्या बोलता है? क्या है इसको आज? प्रोवाइजो 1 क्या बोलता है? अरे क्या है रे यार, इसको परेशान ही कर रहा है आज तो ये. हाँ, कहां से कम करूं? यहां से? फिर इनको आवाज नहीं आएगी शायद. हेलो, आ रही है आवाज? बट देख लेना, आ रही है क्या आपको सभी को आवाज? हेलो, आ रही है ना आवाज? है ना? अभी देखना, एक बार बताना मुझे आवाज आ रही है क्या. तो सर अब उस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, मतलब डिटेल्स अबाउट प्रोविजंस. तो सर अब नहीं, क्या शिवानी क्या पूछ रहे हो आप? समझा नहीं मैं. तो अब उस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? कौन सा क्वेश्चन जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? क्यों? डेप्रिसिएशन लगेगा ना, डेप्रिसिएशन लगेगा ना. हाँ, डेप्रिसिएशन लगेगा. लास्ट क्वेश्चन कहां है अपना? बता देता हूं कहां है भैया. 26 लाख वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था अपना? वो डेप्रिसिएशन बिल्कुल लगेगा शिवानी, बिल्कुल, कोई रोक नहीं सकता डेप्रिसिएशन. अपन ने डब्ल्यूडीवी निकाल ली ना,
तो मैंने वही तो बताई थी WDV फॉर डेप्रिसिएशन। तो जब WDV फॉर डेप्रिसिएशन आ गया मतलब उस पर आप लगा दो 27 लाख माइनस अपन ने कुछ किया था, है ना। तो 27 लाख में से जो अपन ने अमाउंट माइनस की है उसके बाद क्या आ गया अपने पास, WDV फॉर डेप्रिसिएशन, और उसमें से अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। ठीक है, किधर है वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा, नहीं तो हाथों हाथ बता देता मैं। ये रहा, यही वाला है ना। तो ये जो आई है ना आपके पास क्लोजिंग WDV, अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ब्लॉक किस रेट का है, ब्लॉक अपना 15% का है, तो अपन क्या करेंगे, इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब वही है, अब इसको आपको बता देता हूं, चलो इनका क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर ही देते हैं। सर 23,06,875, अब इस पे डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा बताओ। पहले 2 लाख नोट पुट टू यूज, उसको सेपरेट कर लो, 2 लाख को, इस पे 0, नो डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। फिर दूसरा लेस देन पुट टू यूज कितना है, 3 लाख, इस पे हाफ रेट से लगेगा, 3 2 5, 5 लाख लेस करने के बाद कितना बचा, 18,06,875, इस पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन लग जाएगा, है ना शिवानी। इस तरीके से इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी ये जो 50% है ना, हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, ये कहां लिखा हुआ है, प्रोवाइजो 1 में लिखा हुआ है। प्रोवाइजो 1 क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी एसेट्स पुट टू यूज करते हो लेस देन 180 डेज तो उस पे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ रहा है। ये प्रोवाइजो 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। सर प्रोवाइजो 2 क्या है, क्या समझ आ रहा है सर आपको, भारी तो नहीं आ रहा है। चलो जी, सबको समझ आ रहा है क्या, क्लियर। चलो, ये आज इको क्यों कर रहा है, ये वॉइस कम भी कर दी फिर उसके बाद भी। प्रोवाइजो 2 क्या बोलता है समझना, ये बोलता है कि अगर मान लो तुम्हारा अमलगमीशन हो गया, मर्जर हो गया, अमलगमीशन, मर्जर या सक्सेशन, एक मिनट, अगर तुम्हारा अमलगमीशन, मर्जर या सक्सेशन हो गया, ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा अमल, ये तो एक तो चेयर, हाँ यार मेरे को लगता है दूसरी है दिखती है, वो तो नहीं है यार, आवाज भी बहुत कर रही है ये चेयर, है ना, बदल दिया होगा। हाँ, प्रोवाइजो 1 और प्रोवाइजो 2। प्रोवाइजो 1 तो मैंने क्या बोला, लेस देन 180 डेज वाला, कि अगर आप कोई भी एसेट्स पुट टू यूज लेस देन 180 डेज कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में आपने एसेट्स खरीदी है उसी ईयर में अगर लेस देन 180 डेज है तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। और प्रोवाइजो 2 क्या बोलता है, वो अभी मैं बताता हूं, ले लो 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है ना, देन विल डिस्कस। क्या हो गया, मैं चेयर चेंज कर लेता हूं जब तक है, चेयर तो फिर उधर सर पढ़ा रहे होंगे ना, चेंज होगी नहीं, ये यूज करनी पड़ेगी। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, विल कनेक्ट इन 10:55, ठीक है। हाँ जी, यस, तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था, समझ आ गया नहीं आया अपने। अब डेप्रिसिएशन का फाइनल कंसेप्ट है ये, बस इसके बाद डेप्रिसिएशन खत्म। हाँ, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द PGBP, क्लियर है एकदम, पक्का। चलो अब प्रोविजो 2। प्रोविजो 2 क्या बोलता है कि सर अगर मान लो एक कंपनी का अगर बी में अमलगमीशन हो गया या मर्जर हो गया, क्या होता है अमलगमीशन और मर्जर, दो कंपनी एक हो गई, या तो एक कंपनी को टेक ओवर कर लिया, ओ भाई, हेलो आवाज आ रही है क्या, वो तो जाता ही ठाकुर। हाँ जी, अमलगमीशन मतलब क्या हो गया, या तो ए को बी ने टेक ओवर कर लिया या ए और बी ने मिलकर नई कंपनी बना ली। समझ में आया। अब यहां पे क्या हो रहा है, ए को लेट्स अज्यूम बी ने टेक ओवर कर लिया, दैट इज अमलगमीशन और मर्जर, ठीक है ना। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी और टैक्स की टर्मिनोलॉजी में अलग है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आपका अलग अलग होता है। यस राहुल, क्या हुई गवा, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया हो तो उसका आंसर बता दो प्लीज। ये तो कर लिया होगा ना तुमने, 2,93,000। अरे मैं कैलकुलेट कर देता हूं, 2, अरे भाई मैं कैलकुलेट कर देता हूं,
देखो 3 लाख का 7.5%, ये आया आपका 22,500, ठीक है। और 18,06,875, इसका आया 15%, 271,031.25, दोनों को मर्ज कर दो तो 2,93,531.25, ये लेस कर दो यहाँ पे, जहां पे भी था ये, यहां से लेस कर दो तो आपके पास आ जाएगी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी, और दैट इज ओपनिंग डब्ल्यूडीवी फॉर नेक्स्ट ईयर, राइट। प्रोवाइजो, प्रोवाइजो नॉट प्रोविजन, शिवानी बताया ना अभी, प्रोवाइजो नॉट प्रोविजन। अरे शेरा, PROVISO, प्रोवाइजो। प्रोविजन अलग होता है, प्रोवाइजो अलग होता है। प्रोविजन तो मैं बोलता हूं जो प्रोविजंस होते हैं, ठीक है ना। प्रोविजंस का कभी भी किसी एक्ट में जिक्र नहीं होता है, वो सेक्शन बताते हैं, ठीक है। प्रोवाइजो मतलब उस सेक्शन का एक्सेप्शन बताते हैं, ठीक है ना, उस सेक्शन का एक्सेप्शन बताते हैं। तो ये जो मैं बोलता हूं ना कि भाई हाफ रेट कर दिया जाएगा, वो कहां लिखा हुआ है? प्रोवाइजो 1 में लिखा हुआ है। इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि अगर आपने कोई लेस देन 180 डेज पुट टू यूज किया है तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। वो कौन बोलता है? प्रोवाइजो 1। प्रोवाइजो 2 क्या बोलता है? तो मैं भी प्रोवाइजो 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रोवाइजो 2 क्या बोलता है? देखो, प्रोवाइजो 2 बोलता है कि अगर मान लो, मैंने यहां बनाया भी था कि अगर ए कंपनी, एक ए कंपनी है, अब आप बताना लॉजिकल, आप आराम से कर लोगे। ए कंपनी बी में अमलगमिट हो गई, ठीक है ना, मर्ज हो गई, ठीक है ना, मर्ज विद बी। ए कंपनी बी में मर्ज हो गई, कब होगी? कभी भी हो सकती है ना। ऐसे कोई तिथि तो देखेंगे नहीं, है ना, कि मैंने 1 अप्रैल आएगा जब भी होंगे, कभी भी हो सकते हैं ना, मिड ऑफ द ईयर हो सकते हैं ना, हो सकते हैं ना। लेट्स अज्यूम 1 दिसंबर को इनका मर्जर हो गया, ए बी में मर्ज हो गई और ए का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। 1 दिसंबर से ए का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा ना। अब वो बी में हो गई तो बी चालू रहेगी, ठीक है। अब मान लो ए के पास कोई ब्लॉक था, क्योंकि ए अगर खत्म हो गई तो किसकी सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाती है बी में, यस और नो? तो मुझे बताओ, तब ए के पास कोई ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी, ओपनिंग ब्लॉक था, 5 एसेट्स 10 लाख रुपए की, ठीक है, 5 एसेट्स 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मान लो कोई परचेज भी नहीं करी और कोई सेल भी नहीं करी, ठीक है, ये हो गई 5 एसेट्स और 10 लाख की डब्ल्यूडीवी, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब ए जो बी में मर्ज हो गई है, उसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? ये क्या हो रहा है यार, ये पैच कहां से आ रहा है? इसी के कारण आता है क्या पैच? ये 1 मिनट, तो मुझे ये बताओ कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ए की बुक्स में उसका जो ब्लॉक था, कंपनी ए का जो ब्लॉक था 15% वाला ब्लॉक था। अब ये सारा का सारा ब्लॉक उधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो इस पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बताता है प्रोवाइजो 2। आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए? नॉर्मल कैसे? नॉर्मल कैसे है? नहीं तो ये 1 दिसंबर से तो ये शिफ्ट हो गया ना, ए और ए बी में मर्ज हो गई ना, ए का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया दिसंबर से। तो क्या लगता है किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा? बोलो भाई। लेकिन अब देखो, ए का ब्लॉक था, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख और 10 लाख, टिल ये समझो कि उन्होंने जब उनका मर्जर हुआ, उनके पास और कोई एसेट्स ना तो उन्होंने खरीदी और ना कोई बेची, ना तो कोई एसेट्स खरीदी ना कोई एसेट्स बेची। तो बताओ, हाँ ऐसा क्या, ऐसा ब्लॉक उनको उठा के दे देंगे, बट डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ए भी तो लेगा अपने P&L अकाउंट में, या नहीं लेगा? अरे तो कब हुआ? 1 दिसंबर को मर्ज हुआ, 1 दिसंबर 2023 को मर्ज हुआ, तो 31-30 नवंबर तक की तो बैलेंस शीट बनाएगा ना ये ए अपनी। मर्ज कब हुआ? 1 दिसंबर से। उसके पहले अपना काम बनाना, काम करना छोड़ देगा? नहीं भैया, बैलेंस शीट तो बनाएगा ना।
इसकी बैलेंस शीट तो बनेगी ना 30 नवंबर तक की, तो कितना डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ये लेगा और कितना डेप्रिसिएशन का बेनिफिट बी लेगा, ये कौन बताएगा? दिस इज प्रोवाइजो 2 में बताया, सेपरेटली शो करके देंगे। ओके वेरी गुड, बताओ और बताओ क्या लगता है आपको? है हाफ रेट से दे दो। क्यों हाफ रेट क्यों? क्या लगता है? दिस इज द लास्ट, बस इसके बाद अपन आज नहीं करेंगे, फिर रिकॉल कर लेंगे। दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओके जूही बोल रही है सर अपन क्या करो, दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। अब यहां पे एक सिंपल तरीका है जो प्रोवाइजो 2 ने बोला है कि अगर मान लो अमलगमीशन होता है, डीमर्जर होता है या सक्सेशन होता है, तो अपना दिमाग मत लगाओ, एक बार ऐसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो कि कोई अमलगमीशन नहीं हुआ, कोई डीमर्जर नहीं हुआ, कोई सक्सेशन नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? ये बोलता है कि भैया एक अगर मान लो बी में अमल कमीशन डीमर्जर सक्सेशन हो रहा है, तो एक बार ये दिमाग लगाओ कि कोई अमल कमीशन नहीं हुआ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो तो ये भैया 5 लाख है, 5 एसेट्स है और 10 लाख की वैल्यू है, राइट? कोई परचेज हुआ ड्यूरिंग द ईयर? नहीं हुआ। सेल हुआ? नहीं हुआ। तो यही आपकी डब्ल्यूडीवी हो गई 10 लाख रुपए। इस पे डेप्रिसिएशन लगा लो, कितना? 15% के हिसाब से कितना आ जाएगा? 1.5 लाख रुपए। ये जो डेप्रिसिएशन आया है, समझो, ये जो डेप्रिसिएशन आया है 1.5 लाख रुपए, तो पहली स्टेप तो क्या हो गई? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, अज्यूमिंग कोई डिमर्जर, कोई अमल कमीशन, कोई सक्सेशन नहीं हुआ। और दूसरी स्टेप, ये जो डेप्रिसिएशन आया है उसको नंबर ऑफ डेज एसेट्स यूज्ड बाय देम, ए ने उस एसेट्स को कितने दिन यूज किया और बी ने उस एसेट्स को कितने दिन यूज किया, उसमें डिवाइड कर दो। समझ आया क्या? तो 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक के नंबर ऑफ डेज निकालो और 1 दिसंबर से 31 मार्च 2024 तक के नंबर ऑफ डेज निकालो। कितने आते हैं निकाल के बताओ मुझे। अप्रैल से नवंबर 23 तक के और 1 दिसंबर से 31 मार्च 2024 तक के नंबर ऑफ डेज निकालो और उसमें इस 1.5 लाख को डिवाइड कर दो। कितना है? मंथली प्रोपोर्शन में नहीं, मंथली नहीं, नंबर ऑफ डेज असेट्स यूज्ड बाय देम। अभी मैं बताऊंगा नंबर ऑफ डेज असेट्स यूज्ड बाय देम। इसमें आपको उसे डिवाइड करना है। अगर मान लो इन्होंने 1 दिसंबर से ही उस एसेट्स को यूज करना शुरू कर दिया तो 1 दिसंबर से आप उनके नंबर ऑफ डेज निकालोगे। लेकिन अगर उन्होंने यूज 1 दिसंबर से नहीं किया, बाद में यूज करना शुरू किया, तो जब से उन्होंने नंबर ऑफ डेज यूज करना शुरू किया वहां से नंबर ऑफ डेज निकालोगे। तो बताओ कितने आए? 244 और 132, तो 122। तो 1.5 लाख अपॉन 366 इंटू 244, एक तो ये निकालो, और 1.5 लाख अपॉन 366 इंटू 122। तो देखो 1.5 लाख अपॉन 366 इंटू 244, ये तो हो गया आपका 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तो ए का हो गया और 50,000 रुपए का बेनिफिट आपको बी को मिल जाएगा। तो ए के ब्लॉक ए का जो डेप्रिसिएशन बेनिफिट होगा वो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। अपने पीएनएल में कितना दिखाएगा डेप्रिसिएशन? 1 लाख रुपए। और बी कितना दिखाएगा? 50,000 रुपए। समझ आया क्या ये वाला कंसेप्ट? समझ आया? ये वापस पॉइंट सुनना, गड़बड़ मत करना। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं बस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ डेज एसेट्स यूज्ड बाय देम, नंबर ऑफ डेज एसेट्स यूज्ड बाय देम। मान लो 1 नवंबर 2023 को क्या हुआ? अमल कमीशन, ठीक है ना? ठीक है, ए का वही बी में मर्जर हो गया। किस दिन? 1 नवंबर को। इसका जो ब्लॉक था उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 असेट्स और 25 लाख रुपए, ठीक है। बी स्टार्टेड यूज ऑफ असेट्स फ्रॉम 1 जनवरी 2024। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर
ए एंड बी। चलो बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो ए और बी के लिए। कितना आया डेप्रिसिएशन? पहले तो आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो अमलगमीशन, डीमर्जर और सक्सेशन। तो 25 लाख पे 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 15% का ब्लॉक है तो 3,75,000। 3,75,000 को नंबर ऑफ डेज असेट्स यूज्ड बाय देम में डिवाइड कर दो। सो कब तक? 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक तो हो जाएगा ए का, और 1 जनवरी से 31 मार्च तक हो जाएगा बी का। समझ आया क्या? 31 अक्टूबर, क्योंकि 1 नवंबर को हुआ ना अमलगमीशन। ये समझ आया क्या? नंबर ऑफ डेज असेट्स यूज्ड बाय देम। भैया किसने कितने दिन असेट्स को यूज किया है उसमें डेप्रिसिएशन को डिवाइड किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर बी ने उसको कब से यूज करना शुरू किया है? 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और इसके लिए 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो कितना है नंबर ऑफ डेज बताओ मुझे? 214 और 91। तो आप क्या करोगे? 3,75,000 अपॉन 214 प्लस 91 कितना हो गया? 305। 305 इंटू 214 कितना आ रहा है? और इंटू 91 कर दोगे तो इधर आ जाएगा। 3,75,000 अपॉन 305 इंटू 214, तो ये आ गया 2,63,115। ये तो आ गया इसका, और इसका कितना आ गया आपका? 375 माइनस 2,63,115, बस 1,1,1,8,8,5। चलो जी, आई होप दिस इज क्लियर। ये समझ आ गया आपको? यस, इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। आ गया क्या? आया नहीं आया? दो 214 कैसे होगा? देखो ना राहुल, अप्रैल से 31 अक्टूबर तक निकालना है, तो अप्रैल के कितने दिन? 30 दिन। मई के कितने दिन? 31। जून के कितने दिन? 30। जुलाई के कितने दिन? 31। जुलाई अगस्त 31। सितंबर 30। अक्टूबर 31। इनको कैलकुलेशन कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 3 21। 1 2 3 4 क्या करते हो? प्लस 4, तो 214 दिन हो गए ना यार। सही तो है? सही तो है राहुल? चलो क्लियर है यहां पे? जूही आपका आंसर गलत कैसे आ रहा है यार? यस जूही, क्या गड़बड़ हो गई आपके आंसर में, और क्यों गलत क्यों हो गया? एक बार देखो, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? 365 से डिवाइड कर दिया क्या? कुछ नहीं होगा राहुल, नवंबर दिसंबर का कुछ नहीं होगा। नवंबर दिसंबर का कुछ नहीं होगा, इसीलिए तो मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ डेज असेट्स यूज्ड बाय देम, ये प्रोविजो में लिखा हुआ है। प्रोवाइजो 2 यही बोलता है कि जितने दिन आपने असेट्स यूज करी है उसमें डिवाइड कर दो। बताता हूं, देखो, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन इन जनरल मैनर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो अमलगमीशन डीमर्जर। तो स्टेप 1, जब भी अमलगमीशन डीमर्जर या सक्सेशन हो जाता है तो किस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फिर सेकंड 2, डिस्ट्रीब्यूट द डेप्रिसिएशन बिटवीन प्रीडिसेसर और सक्सेसर इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट्स एक्चुअली यूज्ड बाय देम। ठीक है ना? उन्होंने एक्चुअल में वो असेट्स कितने दिन यूज किया है उसमें उसे डिवाइड कर दो। ये चीज ध्यान रखना। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, ये आपका पूरा डेप्रिसिएशन का पार्ट यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब एक छोटी मोटी चीजें हैं वो अपन कल और डिस्कस करेंगे, या अभी टाइम है अपने पास? कल ही करते हैं यार। अब
ये एक टॉपिक है जो थोड़ा सा लंबा रहता है, बस बाकी तो फटाफट से हो जाएंगे। ये इसके होने के बाद तो फटाफट ही होगा आपका सारा, बट फिर भी पीजीबीपी थोड़ा बड़ा तो है ही है। हाँ क्या हो गया यार, उन्होंने लेक्चर 2 डाला हुआ है यार, लेक्चर तो दूसरा है ये तो, छठा लेक्चर है नहीं तो है, 6 लेक्चर है ना, उन्होंने 2 कैसे डाल दिया। चैप्टर 3 लेक्चर 6 पीजीबीपी है ना, चेंज हो गया, मैंने चेंज कर दिया है। चलो यहां तक अगर कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, नहीं तो मैं एक बार क्या करूं, रिकॉल करा देता हूं आप सभी को। चलो है ना, 15-20 मिनट रेस्ट ले लो, फिर सर आ जाएंगे। ओके बाय बाय।